सलामुन अलैकुम। हम आज फिर से उसी एहसास और हमने चालू किया था कि एहसास ही हमारा बुनियाद है। उसी सब्जेक्ट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमने जाना था पिछले नशिस्त में कि इंसान की जात के दो पहलू हैं, एक उसका बातिन है, उसका ज़ाहिरी है। बातिन में वहदत जो कि लाजमान और लामकान है, और ज़ाहिर में कसरत। हाँ, कसरत में जो है जमाना भी है और मकानियत भी है, समय भी है और टाइम भी है। हाँ, कसरत में हमें फासले तय करने पड़ते हैं, और हमने ये जाना कि हमारा जो मूल बुनियाद है वो एहसास है। एहसास ही वो बुनियाद है जो कि सबसे पहले क्या कहते हैं उसको, निगाह की शक्ल में हमारे सामने आती है। हर इंसान एक अविभाज्य अंश है, एक अविभाज्य तत्व है जो अपने स्वभावतः एहसास का गुण रखता है। इसको मैं अगर फी नफ्स ही वो एहसास का शऊर रखता है। हम वो एहसास हैं, और यह एहसास ही हमारा असल है और हमारा बातिन है। जब हम इस एहसास को हरकत देते हैं, या जब हमारा एहसास हरकत में आती है, तब हम उसको निगाह कहते हैं। जब ये अंदरूनी एहसास किसी सिम्त में, किसी दिशा में मुतवज्जा होती है, ध्यान देती है, तो ऑटोमेटिकली ये निगाह बन जाती है। यानी कि बातिन में एहसास, और जब जाहिर होती है, जब गति में आती है, एक्शन में आती है, तो ये निगाह। और दरअसल मौलाना रूम फरमाते हैं कि हकीकत में इंसान जो है वो निगाह ही है। आदमी दीद अस्त बाकी पोस्त अस्त। आदमी ही दीद है। तो बातिन का जब एहसास जाहिर में मुतवज्जा होता है तो निगाह बन जाता है। हमने एक उदाहरण देखा था पीछे, प्रत्यक्ष निगाह का और प्रत्यक्ष निगाह का, जिसमें हमने शीशे का एक उदाहरण लिया था कि दर्पण हमको देखता है और हम क्या देखते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका तसव्वुर जो है हमारे पास पहले आता है, और बाद में हम उस चीज़ को देखते हैं। इसको हमने पिछले एपिसोड में गुलाब के उदाहरण से समझा था, और इससे भी समझा था कि जब एक पहले इल्म आएगा, उसके बाद में चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष होंगी, या उसका इल्म, उसके बारे में जानकारी हमारे पास, चीज़ों की जानकारी हमारे पास आएगी। जैसे कि किसी लकवाग्रस्त आदमी के उंगली में सुई चुभो दें, तो चूँकि उसको इल्म नहीं आया, उसको उंगली में उसको नहीं मालूम, चुभा नहीं, उसको स्पर्श नहीं हुआ, तो उसका ना तो इल्म आया, ना उस सुई के बारे में जानकारी हुई, ना उस घटना के बारे में जानकारी हुई। अगर वो अपने उंगली में सुई चुभोता हुआ देख लेता तो भी उसको इल्म आता, भले उसका एहसास होता है ना होता, लेकिन पहले इल्म आएगा। और हमने बात की थी प्रत्यक्ष निगाह और अप्रत्यक्ष निगाह की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निगाह की, वास्ता और बिलवास्ता निगाह की। तो प्रत्यक्ष निगाह वो है जब इंसान अपने वहदत में देखता है, जब वो खुद की तरफ देखता है, अपनी बातिन में देखता है, तो वो प्रत्यक्ष निगाह से देखता है। और जब वो क्या कहते हैं, अपने हवास के जरिए से, इंद्रियों के जरिए से बाहर की तरफ देखता है, जाहिर की तरफ देखता है, तो उसे अप्रत्यक्ष निगाह हम कह सकते हैं।
प्रत्येक हाल में इल्म जो है यानी कि ज्ञान, यही जो है निगाह का पहला स्तर होता है। हमने जाना इसको भी कि जब मनुष्य किसी वस्तु को मनुष्य को जब किसी चीज़ का इल्म होता है या उसका ज्ञान प्राप्त होता है, यह अनुभूति का पहला स्तर है कि उस चीज़ के बारे में उसको पहले इल्म हो या ख्याल हो या उसके दिमाग में वो चीज़ आए। जैसे कि हमने सुई चुभने वाले उदाहरण से या फूल से हमने इसको समझने की कोशिश की, बाद में वो उसकी तरफ मुतवज्जा होता है और उसको देखता है, उसकी निगाह बनती है। यह अनुभूति का, यह एहसास का दूसरा स्तर है। और फिर उस पर और तवज्जा करता है तो उसको सुनता है, यह एहसास का यानी कि अनुभूति का तीसरा स्तर है। फिर उसको सूंघता है, यह एहसास का चौथा स्तर है। फिर उसको छूता है, यह एहसास का पांचवा स्तर है। वास्तव में ये जो एहसास है, इसका सही नाम जो है वो निगाह है और इसके 5 स्तर हैं। और इसका पहला स्तर जो है वो ख्याल है, कल्पना है, या फिर इल्म समझ लो। कोई ख्याल आया, कोई इल्म आया हमारे पास, तो उसको इल्म भी कह सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में मालूम होना, या ख्याल कह सकते हैं। दूसरे स्तर में इसका दूसरे स्तर पे इसका नाम निगाह है। जब उसके बारे में और जानकारी लेना चाहता है तो ऑटोमेटिकली वो उसकी तरफ उसको देख लेता है। तीसरे स्तर पे इसका नाम समा आता है यानी कि सुनना, और चौथे स्तर पे इसका नाम है सूंघना, और पांचवें स्तर पे इसका नाम है छूना। ये जो 5 स्तर है, ये इल्म को बढ़ाने के लिए उसके एक्स्ट्रा वर्जन। ख्याल जो है शुरुआती लेवल में सिर्फ और सिर्फ एक इल्म थी। ये इल्म जब और नीचे उतरता है यानी कि और गहराई में उतरने की कोशिश करता है, जब इस इल्म को और गहराई से जानने की बात आती है, तब ये निगाह बन जाती है। अब एक उस चीज़ के बारे में जिसका इल्म था केवल हमें, जब हम उसको देखते हैं तो एक अतिरिक्त इल्म बन गया, अतिरिक्त ज्ञान बन गया। श्रवण, जब हम उस पर और फोकस करते हैं और उसको सुनते हैं तो यह श्रवण बनती है। ये एक विस्तृत ज्ञान हमारे पास, एक विस्तृत ज्ञान उसके बारे में हमारे पास हो जाता है। फिर और गहराई में उतरते हैं और गहराई में उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में उसकी रंगीनियाँ दिखने लगती हैं, हमको समझ में आती हैं, उसकी खुशबुएं हमको समझ में आती है। ये एकदम विस्तार वाला ज्ञान हो गया। और सबसे आखिर में हम उसको छू लेते हैं। ये संवेदनात्मक ज्ञान बन जाता है, महसूसियात का, जब हम उसको महसूस कर लेते हैं। लेकिन अव्वलियत यानी प्राथमिकता, जो बुनियाद है, वो इल्म ही है, जो कि वास्तव में निगाह है। और उसके बाद की सारे जो चरण आए, वो उसकी गहराई को बढ़ाता है, उसको समझने की उसको और क्लियर करता है। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, ये इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। तो हमने पिछले में ही एहसास और निगाह के मुतालिक बात की थी, और जिसमें हमने इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। अब हम इस निगाह को और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये निगाह काम करता है। तो ये निगाह के काम करने का जो पहलू है, यही सूफीनिज़्म के एक 2 महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, इसका खुलासा करती है। निगाह ही है जो वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद को क्लियर करती है।
निगाह जो है हमारी दो प्रकार से दिखती है, हमने पिछले में जाना, एक तो डायरेक्ट दिखती है और एक इनडायरेक्ट दिखती है, एक प्रत्यक्ष दूसरी अप्रत्यक्ष। जिसमें हमने दर्पण का उदाहरण लिया, तो इसको यूँ समझिए, जब हम स्वयं अपने बातिन में देखते हैं, अपनी तरफ देखते हैं, अपने रूह की तरफ देखते हैं, तो हम प्रत्यक्ष निगाह का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट निगाह का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में ये देखना जो है वो ज़ू का देखना है कि हम ज़ू को देख रहे हैं, जो हमारे बातिन में छाप है, हम उसको देख रहे हैं। और जो वहदत में निगाह देख रही है, वास्तव में ये निगाह ही जो है रूह है, यही वो अविभाज्य तत्व है। ये निगाह जो है, जो देखने वाला है उसको दृश्य के करीब लेके आती है। यही निगाह जो बातिन में देख रही है, असल में इल्म इलाही है, या इल्म तौहीद है, इल्म तौहीद है, यानी कि ईश्वरीय ज्ञान है। जब ये निगाह कसरत में देखती है, ये निगाह नीचे उतर करके और गहराई में जाती है और कसरत में देखती है, तो इसके पास इसका जो एहसास है, इसका जो ज्ञान है, इसका जो इल्म है, वो उस चीज़ के बारे में जिसको वो देख रही है, यानी कि दृश्य के बारे में बाहर की तरफ, उसमें पहले अतिरिक्त ज्ञान ले देगी, फिर उसके विस्तृत ज्ञान देगी, फिर विस्तारात्मक ज्ञान देगी, फिर संवेदनात्मक ज्ञान देगी। विस्तृत ज्ञान, अतिरिक्त ज्ञान का मतलब आपने उसको देखा, अपने पहले तो इल्म था, वो आपके अंदर ख्याल था एक, अब आपने उस पर तवज्जो किया, उसके सिमतौर देखा, तो आपने क्या देखा, उसके रंग और रूप को देखा, निगाह ने काम किया। फिर उसके बाद में आपने उसकी सुनना और बोलना हुआ, तो इसके बारे में विस्तृत ज्ञान हुआ। फिर आपने उसकी रंगीनियाँ, उसकी कशिश, उसकी खुशबुओं को पहचाना, ये उसके बारे में और विस्तारात्मक ज्ञान हो गया। फिर एक समय ऐसा आया कि आपने उसको स्पर्श कर लिया, आपने उसको महसूस कर लिया। ये इल्म का आखिरी दर्जा है, जिसको बोलते हैं संवेदनात्मक, और इसी संवेदनात्मक से संवेदना है, हिस्सा है। तो इसकी जो पहली गति है, इसकी जो पहली हरकत है, वो जब ये इल्म अंदर होता है, इल्म की शक्ल में, जब निगाह अपने बातिन की तरफ देखती है, तो ये जो है इल्म तौहीद होता है, और यही वहदतुल वजूद है। इस स्तर पर सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं, सब जगह एक जैसी हैं। इस निगाह की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी जो मंजिल है, वो कसरत पैदा करती है, और यही वहदतुल शहूद है। अंदर की तरफ देखा निगाह ने, तो वहदतुल वजूद है। बाहर की तरफ देखा, इल्म में इजाफा किया, उसको और क्लियरेंस से देखा, तो यही वहदतुल शहूद है। जब ये निगाह अप्रत्यक्ष रूप से देखती है, यानी कि जाहिर में देखती है और कसरत को देखती है, तो यही निगाह जो है समय और स्थान का निर्माण करती है। जैसे जैसे हम इन स्टेजेस को क्रॉस करते चले जाते हैं, इन मंजिलों को क्रॉस करते चले जाते हैं, निगाह, बोलना, सुनना, स्पर्श, तो जैसे हम इसमें और आगे और गहराई में बढ़ते हैं, तो कसरत के मंजिलें जो हैं वो बनती चली जाती हैं। ये निगाह तनज्जुल करती है, यानी कि नीचे उतरती है, और जैसे जैसे नीचे उतरती है, कसरत बनती चली जाती है। पहले यही निगाह जो है, पहले ये एहसास जो है, यही निगाह बनी, आपके अंदर रही, खुद को देख रही है। लेकिन जब नीचे उतरती है, यानी कि और गहराई की तरफ जाती है, तो यही जो है पहले शऊर बनेगी,
अगर शऊर है तो शऊर बनने के बाद यही निगाह बनती है, निगाह की शक्ति, देखने की शक्ति, फिर शब्द, फिर सूंघना, फिर छूना। ये इस तरीके से एक ही चीज़ मंजिलें बदलते हुए कई रूपों में प्रकट हो जाती है। जब ये निगाह नीचे उतरती है तो हमेशा ये जोड़े में उतरती है। इसके दो दो जोड़े होते हैं। आप इसको समझिए कि जब ये बातिन में होती है, जब ये निगाह जो है पहले अवतरण में आती है, पहले स्टेज में आती है, आपके बातिन में ही अभी वो है, अभी वो बाहर की तरफ वहतुल शहूद की तरफ नहीं आई, अभी वो जाहिर की तरफ नहीं आई, अभी वो आपकी बातिन में ही है। तो वहाँ पर दो चीज़ें मैंने कहा कि ये जोड़े में चलती है। तो पहले अवतरण में जब पहली गहराई को छूने जाएगी, नीचे उतरेगी, तो सबसे पहले इसको क्या हो, ये किन दो हिस्सों में बटेगी? ज्ञान और ज्ञानी, इल्म और अलीम, ये दो हिस्से में बढ़ती है। ये इल्म भी बनती है और जानने वाला भी बनती है, ज्ञान भी बनती है और ज्ञानी भी बनती है। और जब ये हरकत लेती है, बातिन से बाहर की तरफ आती है, ज़ाहिर की तरफ आती है और गहराई की तरफ जाती है और नीचे उतरती है, तो दूसरे अवतरण में ये शऊर बन जाती है। तीसरे अवतरण में यही जो है निगाह बनती है और निर्माण बनती है, सृष्टि बनती है। पहले में ज्ञानी बनी थी और अलीम बनी थी, अब यही निगाह जो है तीसरे अवतरण में, तीसरे तनजुल में निगाह बनेगी और दृश्य बनेगी। चौथे में ये वाणी भी बनती है, बोलना भी बनती है और सुनना भी बनती है। पांचवें में ये रंगीनता बनती है, खुशबू बनेगी, और उसका एहसास बनेगी। और छठवें अवतरण में ये कशिश बनती है, आकर्षण बनती है, और ये कशिश इतनी बनती है कि एक समय आता है हम उसको छू लेते हैं। तो कशिश और स्पर्श, तो जब ये एहसास गति में अवतरण होती है, नीचे उतरता है, तो ये जोड़े में उतरती है। पहले ज्ञानी बनी और ज्ञान बनी, दूसरे में शऊर बनती है। बगैर शऊर के आप बाकी अवतरणों को समझ नहीं सकते, तो ये आपकी चेतना बनती है। फिर जब उतरती है तो निगाह और दृश्य बनेगी, फिर और नीचे उतरेगी, बोलना और सुनना बनेगी, और नीचे उतरेगी तो रंगीनियाँ और एहसास बनेगी, और नीचे उतरेगी तो ये आकर्षण और स्पर्श का रूप ले लेती है। तो ये वही निगाह है, ये वही एहसास है जो कि अपने नीचे उतरते समय ये जोड़ों में उतरता है। जो पहला अवतरण है, जो इसका पहला तनज्जुल है, ये वहदत है। यहाँ पर सारी चीज़ें एक से हैं, जहाँ पर ज्ञान है और ज्ञानी है। द्वितीय अवतरण ये बहुलता को दिखाता है, ये कसरत को दिखाता है, जो कि हमारा ये ज़ाहिरी संसार है, और इसके 5 स्तर हैं। इस तरीके से ये इस अवतरण की संख्या, यानी कि तनज्जुल की संख्या जो हो गई वो 6 हो गई। पहला अवतरण जो है वहदत का सूक्ष्म अंश है, और दूसरे से लेकर के पांचवा अंश जो पांचवा अवतरण है, ये कसरत के सूक्ष्म अंश है। और इसी तरीके से इंसान जो अविभाज्य अंश है, या हम उसको रूह कह लें, या हम उसको जात कह लें, या हम बातिन कह लें, इस तरीके से इसकी पूरी संरचना हमको इन 6 स्टेजेस से समझ में आती है। किस तरीके से ये बातिन या ये अविभाज्य अंश 6 रूपों को लेता है। पहले एक रूप में ये वहदत को संबोधित करता है, और बात के 5 रूप में यही अविभाज्य अंश जो है वो सृष्टि यानी कि कसरत को भी प्रतिलक्षित करता है।
महत्वपूर्ण सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो केवल और केवल एहसास है। क्योंकि जो तुम्हारा बातिन है, जो तुम्हारी ज़ात है, वो केवल एहसास है। अगर ये एक चीज़ ना रहे तो एक इंसान कभी भी अपने उस अविभाज्य अंश को, जो कि खुद एक निगाह है, वही एक निगाह है, वही एहसास है ना, कभी पहचान नहीं पाएगा। जब ये डायरेक्ट निगाह से देखती है अपने तरफ, अपने बातिन में, तो यही वहदत को देख रही होती है। और जब ये और गहराई में और इल्म लेना चाहती है और नीचे उतरती है गहराई के साथ में, तो ये जो है कसरत में आ जाती है। तो आगे जब हम नेक्स्ट में बात करेंगे तो हम इसी मुद्दे को फिर आगे लेके चलेंगे कि वास्तव में यह एहसास जो है किस तरीके से हमें और आध्यात्मिकता की तरफ या हमारी बातिन की तरफ ले जाने में सक्षम होता है। तो आज अपनी बात को यहीं पर मैं रोकूंगा और इसके बाद में आगे हम इस पर बात करेंगे। मौला हम सबको ये इल्म समझने की तौफीक अता फरमाए। वास्तव में ये इतना गहरा इल्म है कि इसको समझने के लिए इस पर रुकना बहुत ज़रूरी है। ये केवल मालूमात है, ये वो इल्म है जो कि कानों के ज़रिए से तुम्हारे कानों में, मेरी ज़बान के ज़रिए से तुम्हारे कानों में जा रहा है। जब तक तुम्हारी तवज्जो इस पर नहीं होगी तब तक तुम इसको देख नहीं पाओगे। और मामला तुम्हारी तवज्जो का है। अगर मौला के करम से तुम इसको देख पाए तो बेशक ये इल्म तुमसे बातें भी करेगा, बेशक ये इल्म तुमको अपनी रंगीनियाँ भी दिखाएगा, बेशक तुम इसको महसूस कर पाओगे और अपने मेराज को मुकम्मल कर पाओगे। मौला हम सब पर निगाह करम फरमाए।